मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। वक्फ बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते। काफी दिनों से इसका इंतजार था। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो कुछ सेक्शंस को लेके जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए कई पक्षकारों ने, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज इंटरिम रिलीफ दिया है। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं। और जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि नहीं वोट की पॉलिटिक्स की तहत कि नहीं इसको छेड़ेंगे तो कोई हमारे वोटों पर फर्क ना पड़ जाए, मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और उसी के क्रम में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वक्फ के मामलात को लेकर के किस तरीके से करप्शंस हैं, किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया गया पिछले 50 सालों के अंदर। उसी को बुनियाद बना करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। लेकिन लोगों को कुछ शंकाएं थी, कुछ शको शुबा था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट मूव हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। जो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से, जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है। कुछ सेक्शंस हैं जिसमें जो 5 साल का मुसलमान होना अनिवार्य था, उसको लेकर के कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जब तक कोई रूल या स्कीम फ्रेम नहीं कर ली जाती, जब तक कि उसको स्टे रखा जाएगा। दूसरा वक्फ बाय यूजर का था, जिसमें कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी करार दे दिया गया था। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो रूल है कि जो जुडिशियल पावर हैं या वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर हैं वो एग्जीक्यूटिव तौर पे नहीं दिए जा सकते। तो कलेक्टर के जो आदेश होंगे उसको चैलेंज किया जा सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट तक, और जब तक उसको कलेक्टर डिस्पोजेस भी नहीं कर सकता। तो ये अच्छी बात है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सराखों पे तो मानना भी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसको स्टे करने का आधार नहीं है। पिटीशन में इतना ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट इंप्रेस हो और पूरे एक्ट को स्टे कर दे। भारत सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाई है और वो अब पूरी तरीके से लागू होगा पूरे देश में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो करप्शन वक्फ को लेकर के किया जा रहा था पिछले 50 सालों से, वो दूर किया जाएगा और वक्फ की प्रॉपर्टियों का सही इस्तेमाल होगा सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, मुसलमान खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। कल की जीत बहुत अहमियत रखती है हर भारतीय नागरिक के लिए, क्योंकि पहलगांव हमले के बाद में ये पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने हुई। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीत हासिल करी है पाकिस्तान की टीम पे, उसको जीत डबल हुई है, क्योंकि हमारे भारतीय टीम ने, उनके कप्तान ने स्पष्ट तौर से कल कहा भी है कि ये जीत वो डेडिकेट करते हैं अपने पहलगांव के जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को और भारतीय सेनाओं को। तो ये बहुत मायने रखती है जीत। देखिए, भारत जब जीतता है क्रिकेट में तो खुशी तो होती है, लेकिन वो खुशी दुगनी हो जाती है जब वो पाकिस्तान पे जीत हासिल करता है। और ये वक्त ऐसा था कि जैसे हमारे भारतीय सेनाओं ने उनको धूल चटाई थी, इसी तरीके से हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पूरे मैदान पर धूल चटाई है और एक तरफा मैच जीता है। तो बहुत खुशी की बात है। मैं भारतीय टीम को बधाई भी देता हूं और पूरी भारतीय टीम के लिए बारगाह गरीब नवाज से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए और आगे से आगे जीते, विश्व कप भी जीते, ये एशिया कप भी जीते और अल्लाह ताला इनके उम्र बाल बरकत अता फरमाए। अभियंता दिवस के अवसर पर आज लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी और उनके साथ सभी अधिकारियों के साथ हमने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक नई शुरुआत भी की है, जिसके आधार पर 3 प्रकार के पुरस्कार, जिसमें अच्छे इंजीनियर्स जिनने अच्छा काम
समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया, अपनी परियोजनाओं के प्रति दक्षता दिखाई। अच्छी एजेंसियां जिनको निश्चित टारगेट देकर के निश्चित समय पे यशस्वी प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार कर रहे हैं, जब हम अपनी सभी प्रकार में सरकार के पैसे का सदुपयोग करते समय सीमा में जनता को गुणवत्तापूर्ण कामों के माध्यम से लोकार्पण का अवसर पाते हैं। तीसरा, हमारी रानी दुर्गावती के नाम पर पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा के लिए एक पुरस्कार तीसरा चालू किया। मेरी अपनी ओर से सभी पुरस्कृत होने वाले महानुभावों को भी बधाई और विभाग को बधाई, जिनके माध्यम से अभियंता दिवस के कारण से अभियंताओं की क्षमता योग्यता को बढ़ाते हुए उनके हमारे गौरवशाली अतीत में विश्वेश्वरैया जी बहुत स्वनाम धन्य बड़ा नाम है, जिनके नाम पर ये इंजीनियरिंग डे माना जाता है। तो ये इंजीनियर्स डे के आधार पर जो आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हमारे विभाग में कई नवाचार जोड़े, कई प्रकार के ऐप का लोकार्पण हुआ है और एक सबसे बड़ी मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव की हमने घोषणा की है हमारी सरकार के द्वारा। पीडब्ल्यूडी विभाग में माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे प्रदेश भर के 2000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जो अब रोज अपनी इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर नवीन टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होना पड़ता है। नए नए कामों के चैलेंज भी आते हैं और कामों की गुणवत्ता भी बनाए रखना। ऐसे में कई बार हमको बाहर हमारे इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। इस इंस्टीट्यूट को बनने के बाद बाहर भेजने के बजाय राज्य में ही सभी प्रकार की तकनीकी दक्षता के अवसर वो पाएंगे, जिससे धन बचेगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा, श्रम बचेगा और यहीं पे उनकी दक्षता मिल जाएगी। हमारा इंस्टीट्यूट जल्दी से खड़ा हो और लोगों को लाभ मिले, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और ये जो नवाचार हुआ है कि हमारे यहाँ काम गलत करेगा उस पर कार्रवाई भी हो, लेकिन अच्छे काम वालों को प्रोत्साहन भी दें। कुल मिलाकर आज के इस समय में इसी प्रकार के भाव को चलाए रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पुनः अच्छे सभी प्रकार के नवाचार की बधाई देता हूं। देखिए, हमारे द्वारा तो ये लैंड पुलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हमारा भाव है कि हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच के चले। और खास करके जैसा आप मैं बता रहा हूं कि हमारा इलाहाबाद का कुंभ जब हुआ है और करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना, फिर माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के सुरक्षा के प्रबंधन करना, स्थायी संरचना के काम भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी प्रकार के विचारों के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों के साथ भी हमारा संवाद हो रहा है और हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमारी तो पद्धति भी नहीं, हम तो सभी के साथ चल करके लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे, विकास के मसले पे सभी के साथ चलेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे विकास के कामों का सबका समर्थन मिलता है और उसी भाव से हम चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते, न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते हैं।